बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है व्यूअर्स। इस वीडियो में बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो रिसेंटली ओपन मार्केट में रुपया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, इसके साथ साथ जो इंटरबैंक मार्केट में भी रुपये ने डॉलर के अगेंस्ट गेन किया है। इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद जो मार्केट का रिएक्शन है वो इतना सबड्यूड क्यों रहा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें एक जनरल मार्केट में परसेप्शन है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाले हैं। इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और किन शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में स्टेबल रिटर्न के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ वो लिस्ट भी हम शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 सेशंस में मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट्स लूज किए हैं और आज मार्केट ने 45,508 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। यानी पिछले वीक का अगर हम क्लोजिंग देखें तो 46,000 के लेवल से 45,000 का 500 का जो लेवल है, इसमें तकरीबन मार्केट ने 2 सेशंस में 500 पॉइंट्स लूज किए हैं और इन्हीं 2 दिनों में जो रुपया है इसने अच्छा खासा गेन किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स बोथ इन इंटरबैंक मार्केट एंड ओपन मार्केट्स। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो अगर हम देखें तो जब से ये गवर्नमेंट ने डंडा चलाया है, इसको आप बेसिकली आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें कि, और इसको अगर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टू कर्ब दी स्मगलिंग ऑफ द डॉलर। तो उसमें हमने देखा कि तकरीबन 335 रुपये से ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट था वो कम होकर अभी तकरीबन 299 300 रुपये की रेंज में आ गया है। इसी तरह जो इंटरबैंक मार्केट थी उसने भी रिएक्ट किया और जो डॉलर था वो 307 रुपये के लेवल से डिक्रीज होकर 299 रुपये के लेवल तक आ चुका है। व्यूअर्स, मैंने अपनी वीकली रिव्यू की वीडियो में बड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो मेजर्स हैं ठीक है, इनकी इफेक्टिवनेस है, लेकिन जो असल बीमारी है दैट इज़ ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक मार्केट इस तरह जो ये भी मूव्स आ रही हैं इस पर कोई बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखा रही। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इतनी इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी मार्केट जो हैं वो थोड़ा डाउन साइड पे जा रही हैं। तो व्यूअर्स, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं इनको थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्मगलिंग कर्ब की है गवर्नमेंट ने, तो जो मेन हुंडी या हवाला प्लेयर्स थे वो आपके अभी अंडरग्राउंड हैं। इसी तरीके से जो मेन ओपन मार्केट प्लेयर्स हैं, एक सर्टन बैंक्स भी हैं जिन्होंने चंक्स ऑफ डॉलर जो हैं वो अब इंटरबैंक मार्केट में बेचना शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, डॉलर की सेल हो रही है और इसी वजह से जो डॉलर की सप्लाई बढ़ी है उस वजह से हमने देखा कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी जो है वो अपना जो प्रोसीड्स हैं उनको इनकैश करना शुरू कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो 2.09 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पर रिकॉर्ड हुई हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनमें तकरीबन 3.1% का इजाफा हुआ है और ये जो इजाफा है इसमें अगर हम इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें व्यूअर्स, तो पिछले साल जो अगस्त का पीरियड था उसके मुकाबले में अभी भी रेमिटेंस तकरीबन 24% कम है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो व्यूअर्स, मसला बेसिकली ये है कि अभी जो आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई हैं कि आपने अपनी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना है, तो उससे आपका करंट अकाउंट बैलेंस दोबारा से जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट रिपोर्ट हो रहा है और उसके साथ साथ व्यूअर्स जो एसआईएफसी की हमने देखा कि एक बड़ा ऑप्टिमिज्म था मार्केट में कि 75 बिलियन को 25 बिलियन को 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात हो रही थी कि सऊदीया और जीसीसी कंट्री से पैसे आने थे, तो उस पर बड़ा अच्छा मार्केट में एक मोमेंटम डेवलप हो रहा था। लेकिन कल हमने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया। इसके अलावा मार्केट में ये भी खबर है कि सऊदीज़ ने कुछ कंसर्न्स शो की हैं रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स और उन कंसर्न्स में ये बात है कि नंबर वन के उनके जो प्रॉफिट्स होंगे इस
इन्वेस्टमेंट से उनको रिपैट्रिएट कैसे किया जाएगा, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की क्या गारंटीज़ हैं। फिर उन्होंने ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की कि क्या गारंटी है कि जो IMF का प्रोग्राम है ये कंटिन्यू रहेगा और जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो प्रॉफिटेबल रहेंगी। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट से सर्टेन गारंटीज मांगी हैं और इसके साथ साथ जो एक बड़ा जो उनकी तरफ से कंसर्न आया है वो जुडिशरी से रिलेटेड है और उनका कहना है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काफ़ी वीक है और अगर उनको किसी किस्म का डिस्प्यूट राइज होता है उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो उसकी सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा अंडर द करंट जुडिशल सिस्टम टाइम लगेगा। तो इस सिलसिले में भी उनकी कंसर्न्स हैं और उन्होंने कुछ गवर्नमेंट से गारंटीज मांगी हैं। तो व्यूअर्स बेसिकली अप टू दिसंबर 4 अरब US डॉलर्स की हमने डेट रिपेमेंट्स करनी है। अब आपने इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो डेट रिपेमेंट्स होंगी ये रोल ओवर्स नहीं हैं, ये हमारे नेट आउटफ्लोज होने हैं। 7 अरब का हमारा रिजर्व है, 4 बिलियन US डॉलर्स अगर ये निकलते हैं तो हमारी रिजर्व साइड पे जो है वो मजीद प्रेशर आ सकता है। तो व्यूअर्स फॉर दीज रीजंस, नंबर वन के जो सऊदी साइड से इन्वेस्टमेंट आनी थी उसमें अनसर्टेनिटीज़ हैं। नंबर टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ के करंट अकाउंट दोबारा से डेफिसिट आ रहा है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से डॉलर और रुपये की पैरिटी कम हुई है, ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट रेट्स में कन्वर्जेंस आई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। तो उसकी बेसिक रीज़न मैंने आपके सामने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं व्यूअर्स कि जो 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है तो उसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ेगा। कुछ ब्रोकर्स या कुछ पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है कि 150, कुछ का 75। ये लिस्ट आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा और इसके साथ साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, 2% बढ़ता है या 3% बढ़ता है। व्यूअर्स हमने अब ये देखना है कि 25% इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आप ग्रोथ तो कर ही नहीं सकते। अब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी जब होती है तो उसमें ऑब्वियसली उसका नेगेटिव एक टेल स्पिन इफेक्ट आपकी पूरी इकोनॉमी पे आएगा। इसके लिए हमने अपने आप को मेंटली तैयार रखना है और इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनानी है। तो व्यूअर्स अब इस किस्म की मार्केट्स में इस किस्म की कंडीशंस जो आ रही हैं हमें किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए वो मैं आपके साथ एक लिस्ट अभी शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने एक अभी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है व्यूअर्स। तो बेसिकली इस तरह की जो मार्केट्स हैं इसमें हमें हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक पे फोकस करना है जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है और अच्छी डिविडेंड यील्ड के साथ होने के साथ साथ व्यूअर्स वो एक कांस्टेंट रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी पिछले कुछ सालों में उनकी जो रिटर्न्स हैं वो कांस्टेंट रही हैं और थोड़ा सा उनमें इजाफा हुआ है। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर आप ये लिस्ट आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक्स की। तो बैंक्स में हमें एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से ऑब्वियसली इनको फ़ायदा होगा। इन्होंने काफ़ी इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग सेक्टर में जिनके नॉन परफॉर्मिंग लोन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज अच्छी हैं हमें उन शेयर्स पे फोकस करना है जिसमें UBL, MCB, बैंक अल हबीब ये शेयर्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा व्यूअर्स ये जो सर्कुलर डेट सेटलमेंट से रिलेटेड एक प्ले चल रहा है तो उसमें भी आप देखें कि ये सेटलमेंट तो एट एनी कॉस्ट होनी है। अब इसकी मोडालिटीज़ हैं कि आप इस तरह करें या इसको कुछ इसमें इसकी मोडालिटीज़ में चेंज करें, बट IMF वांट्स दिस सर्कुलर डेट सेटलमेंट एट एनी कॉस्ट और बाय नवंबर ये सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाएगी। तो इस वजह से PPL OGDC ये फोकस में रहेंगे। इसके साथ साथ जो गैस की प्राइसेस व्यूअर्स बढ़ेंगी, 50% गैस प्राइसेस की इंक्रीज का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। तो उसमें हमें OGDC और PPL को फ़ायदा है तो आपने इन शेयर्स पे भी फोकस रखना है। इसके साथ साथ व्यूअर्स मारी पेट्रोलियम, ईफर्ट, सिस्टम, लकी, कोहाट, मेपल लीफ सीमेंट ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि वॉलाटाइल मार्केट्स में और अगर थोड़ा सा मार्केट्स में डिप्स भी आती हैं तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो इन डिप्स में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत डिक्रीज आती भी है तो ये शेयर्स अपनी अच्छी अर्निंग की वजह से
दोबारा से बाउंस बैक करके मज़ीद अच्छे लेवल्स की तरफ जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग जिस तरह के मार्केट के हालात हैं, अभी आपने मीडियम टर्म के लिए इन शेयर्स पे फोकस करना है। व्यूअर्स, वी डू होप कि ये जो आपके साथ आज हमने स्ट्रैटेजी शेयर की है, ये आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अपने रिसर्च टीम के साथ इसी वीक में या वीकेंड पे आपके साथ एक लाइव और इंटरेक्टिव सेशन करें, जिसमें आप लोगों से हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और एक लाइव एनवायरनमेंट में आप लोगों को उसके जवाब दिए जाएंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे मार्केट अलर्ट्स की फैसिलिटी लेना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो इस वीडियो में आपके सामने हमारा एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।